आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि योग सूत्रों पे जो टीका हमारे दो पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं हम, जो वैराग्य की व्याख्या करी थी मुनि ने, व्याख्या हो रही है उसी पे अगला एक श्लोक है जो 16वां श्लोक कोट करता है, कैसे इन प्रकृति के तीनों गुणों से बाहर आए, वो आपकी स्थिति क्या है, निर्भीक समाधि क्या है। कहते तत्परम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैश्रण्यम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैश्रण्यम। अब तत्परम क्या है? हमने जो बताया कि वैराग्य की चार एतमान से लेके जो चित्त का जो निर्मूल जब हो जाता है, चित्त इरिगेट होता है, पूरा इरेज हो जाता है, तो वो अवस्था है परम चेतना में विलीन हो जाता है, जिसको आत्मा कहते हैं, कोई पुरुष कहता है, कोई कॉन्शियसनेस कहता है, कोई एनर्जी कहती है। ये अपना अपना अनुभव है। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए? जब ये साधक को, जब उस मार्ग में कोई चलता है, चाहे ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, तंत्र से, मंत्र से, कर्म से, क्रिया से, जो भी ध्यान मार्ग से जो भी चलता है, उस मार्ग में जब पहुंचते हैं, जिसको निर्भीक समाधि की अवस्था, कैबल्य अवस्था जो कहा गया है, तो रास्ते पे जब जैसे से आगे बढ़ता है, तामसिक से राजसिक, राजसिक से सात्विक, तो कहीं ना कहीं अटक जाता है। जो सेवन चक्रों की व्याख्या है उसमें 3 गांठें ऐसा कहते हैं। पहले है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी है विष्णु ग्रंथि, तीसरी है रुद्र ग्रंथि। और रुद्र ग्रंथि जो यहाँ पे रहती है आज्ञा चक्र में, ऐसा अनुभव नहीं है हमें, ऐसा कहते हैं जानकार लोग, विद्वान लोग, वो मैं बना रहता है। मैं सात्विक हूँ, मैं ये हूँ, वो भी एक बंधन है। इसको भगवत गीता में बहुत अच्छी से बताया है भगवान कृष्ण ने, अध्याय 2 के 45वां श्लोक में। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये अपने अपने गुण कर्म से ही बांधते हैं हमें। तामसिक गुण प्रभाव में है तो आलस आएगी, निद्रा आएगी, उस तरह से क्रम होंगे, कार्य होंगे। अगर राजसिक गुण है तो मैं मेरा मेरा पे जा रहेगा बंदा, और कोई अशांति मिजरी ही मिजरी होगी। कोई सात्विक गुण है प्रबल तो बहुत ही पॉजिटिव कार्य होंगे, लेकिन वो भी तो एक बंधन है, क्योंकि कर्ता स्वयं को मान रहा हूँ, वहाँ पे अहंकार मरा नहीं है। तो इसके लिए जब साधक इस तीनों गुणों के ऊपर चले जाता है, जिसको गुणातीत कहते हैं, हम जो है गुणों के अधीन है। जब गुणों के ऊपर चले, तीनों गुणों से जब ऊपर की अवस्था आती है, उसको गुणातीत कहते हैं। तो ये स्वामी राम आपका ना स्वामी ओम तीर्थ के अनुसार वो कहते हैं कि जब साधक को पाप पुण्य की भी परिभाषा से ऊपर हो जाता है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, दोनों स्थिति में, उस स्थिति से जब बाहर निकल जाता है तो ये वैराग्य की अवस्था आती है। इसमें मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। इसको भगवद गीता में एक श्लोक के माध्यम से कृष्ण ने बहुत अच्छे से बताया है। 71वां श्लोक, पुण्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविधान्ति यद्रत्। जब नदियाँ समुद्र में जाती है तो कितनी हलचल होती है। तद्दुत्कामा प्रविशान्ति सर्वे शांति शांति काम कामी। लेकिन समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, चाहे हजारों नदियाँ आए। उसी तरह से हमारा मन है, बहुत हलचल होती है। जब आपका मन आपकी आत्मा में, आपका मय में, आपकी चेतना में, उस परम शक्ति में विलीन हो जाता है, तो फिर वहाँ कोई हलचल नहीं होती है। यही इसको पर वैराग्य की अवस्था बताया गया है, उच्चतम अवस्था, जहाँ पे आपका पूरी तरह से इन तीनों गुणों से आप परे उठ चुके हैं। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा, और सिर्फ अभ्यास करना होगा।
एतमान का भी अभ्यास करना होगा। उसको फिर दूसरा जो रिग्रेट आता है उसका भी आपको स्वयं जांचना होगा, एकाग्र होना होगा। एकाग्र तो वहाँ पे तीसरी अवस्था जब है तो योगी तब होती है जब उस अवस्था में पहुँचा जाए। और चाहतमा जो पर वैराग्य है, शुद्ध वैराग्य, उच्च वैराग्य की अवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से होगा, सिर्फ और सिर्फ वैराग्य से होगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से होगा, सिर्फ और सिर्फ चलने से होगा, बोलने से नहीं होगा। फिर अगले 17वां श्लोक में मिलते हैं। आनंदम प्रणाम, धन्यवाद।